दोस्तों इस वीडियो में आपको त्रिभुज का एक महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा और एक प्रमेय बताऊंगा, ठीक है। जिसके आधार पर आप 6 अंकों वाला 6 से 7 अंकों वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम में जाते हैं और हमें छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी नियम नहीं पता होता है और हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को गलत कराते हैं या फिर हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नियम जान लेते हैं। तो देखिए नियम हमारे क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है। अगर इसका ये वाला कोण 30 डिग्री का है, ठीक है, और इधर वाला ये वाला कोण भी आपका 30 डिग्री का है, ठीक है। दोनों कोण अगर आपस में बराबर हैं तो इनकी ये जो सम्मुख भुजा है ये भी आपस में एकदम से बराबर होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कुछ नहीं, मतलब कि ये वाला अगर 30 डिग्री का है या फिर ये वाला आपका 30 डिग्री का है, ठीक, दोनों आपका क्या है, कोण आपस में बराबर है। तो इनके सम्मुख जो ये भुजाएं हैं ये वाला आपस में बराबर होगा, मतलब कि AB भुजा AC के बराबर होगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि AB जो भुजा है वो बराबर है AC के, बस और कुछ नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी नियम है जो आपको याद रखना है। ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आइए पर में। देखिए पर में तो सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके बुक में दिए भी हैं। तो देखिए इसी में का एक पर में है, कहता है कि अगर दो भुजा, मतलब कि दो भुजाओं का अनुपात, अनुपात मतलब क्या, मतलब कि बटे वाला चीज़। तो देखिए PQ अगर ये वाला इधर का है ना भुजा, तो PQ अब इसको बटे में AB, बटे में हम AB लिख दिए, ठीक है। ये अब अनुपात में हो गया, ठीक है। तो एक भुजा का अनुपात, ये दोनों मिलकर एक भुजा का अनुपात हुआ ना, बराबर है दूसरे भुजा के अनुपात, मतलब PR और AC के, PR बटे में AC के। अगर ये दोनों आपस में क्या है, दो भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तथा उसके साथ ही साथ एक एक कोण भी आपस में बराबर है। मान लीजिए ये आपका 45 डिग्री का है और ये भी आपका 45 डिग्री का है। अगर ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, लिख देंगे, तथा कोण B बराबर है कोण Q के, ठीक है। तो जब दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण आपस में बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ये PQR समरूप होगा त्रिभुज ABC के। यही तो नियम होता है ना। ये बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ये जान लें, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, दो भुजा, भुजा को हम कहते हैं साइड, साइड को हम दर्शाते हैं यस से। तो हम कहेंगे कि यस ए, एक एंगल भी बराबर है ना, एंगल मतलब कोण, ठीक है, एक कोण भी आपस में बराबर है। तो एक साइड और एक एंगल और एक और साइड है, दो भुजा और एक कोण, तो दो भुजा और एक कोण ये क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि यस ए यस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये चीज़ लिखना होता है, ठीक है, कसौटी से, ठीक है। ये चीज़ दर्शाता है कि ये वाला जो दोनों त्रिभुज हैं ये कैसे समरूप हुए हैं, ठीक है। तो हम इससे जो भी कॉपी आपका चेक करेगा वो समझ जाएगा कि इसमें दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। तो ये हमारा परमेय हो गया। अब इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इससे यहाँ पर ये आपका फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये आपके बुक में ही है, ठीक है, कहीं बारिश क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि QR और QS, ठीक है। तो देखिए QR और QS कहाँ पर है, तो ये आपका है, ये QR है और ये QS है, ठीक है, यहीं पर। उसके बाद से QT और PR, तो देखिए ये आपका QT है और यहाँ पर ये वाला PR है, ठीक है। तो ये दो भुजाएं क्या है, आपस में बराबर तो हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर आपका कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, ठीक है। तो चलिए इसको एकदम से विस्तार रूप से हल करते हैं। पहले आपको लिखना है हल और उसके बाद से लिखना है आपको दिया है। तो दिया है में क्या क्या है वो चीज़ हमें लिख देना है। तो हम कह सकते हैं कि QR बटे में QS बराबर QT बटे में PR, ये चीज़ दिया है, ठीक है। तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये दोनों इतना दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला हमें सिद्ध करना है तो लिख देंगे कि सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसके बाद से इसमें क्या करेंगे, तो अब इसमें हम ये वाला लिख देंगे त्रिभुज PQR
एस, ठीक है। देखिए त्रिभुज पी क्यू एस कहाँ पर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, पी क्यू और यस, ये वाला त्रिभुज क्या कर रहा है, समरूप है टी क्यू आर के, मतलब कि इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद से देखिए आपको डालना है प्रमाण, ठीक है। तो प्रमाण में अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोण एक बराबर है कोण दो के, तो लिख देना है कि कोण एक बराबर है कोण दो के, लिख देना है कि दिया है, ठीक है, दिया है। अब देखिए कोण एक कहाँ पर है, यहाँ पर कोण एक है, यहाँ पर कोण दो है। तो जब दो एक ही त्रिभुज में जब दो कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इसकी जो सम्मुख भुजा होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। मतलब कि इसके सम्मुख में क्या है, पी क्यू किसके बराबर होगा, इसके सम्मुख में पी आर के, तो पी क्यू जो भुजा है ये पी आर के बराबर में हो जाएगा। तो लिख देंगे कि पी क्यू बराबर होगा पी आर के, ये चीज़ इतना हम लिख देंगे, ठीक है। बराबर है तो हमने लिख दिया है। अब इसके बाद से देखिए बस एक ही काम करना होगा कि हमें इसको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि क्यू आर बटे में क्यू एस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो भुजा यहाँ पर ऑलरेडी बराबर कर रखा है, दो भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तो क्यू टी है तो यहाँ पर हम क्यू टी लिख देंगे। अब देखिए पी आर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि क्यू आर कहाँ पर है, तो देखिए ये वाला आपका क्यू आर है, क्यू आर। क्यू एस कहाँ पर है, तो देखिए ये क्यू एस यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले त्रिभुज को ही इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप में हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाला तो दे रखा है, ये वाली भुजा कि क्यू आर और क्यू एस, ये इतना तो हमारा दे रखा है। और इसमें भी अगर ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाए तो फिर हमारा काम ही हो जाए। तो देखिए क्यू टी, तो यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आपका टी है, ठीक है। अब देखिए पी आर, अब देखिए यहीं पर गड़बड़ कर दिया, ये आपका पी आर इधर घुसेड़ दिया है, ठीक है। अब अगर ये वाला हमें मिल जाए बस हमारा काम हो जाए। तो देखिए पी आर किसके बराबर है, तो देखिए पी आर यहाँ पर देखिए पी क्यू के बराबर है, ठीक है। यहीं पर तो हमने अभी इसको ज्ञात किया है कि पी आर पी क्यू के बराबर है। तो जब बराबर हो तो मतलब कि पी आर के स्थान पर हम पी क्यू पुट कर सकते हैं, तो वही तो यहाँ पर कर देंगे हम। तो पी आर के स्थान पर पी क्यू पुट कर देंगे, पी क्यू। अब देखिए अब हमारा ये हो गया, ठीक है। क्यू आर मतलब कि ये वाला और क्यू एस मतलब कि ये और ये, क्यू टी मतलब कि ये वाला पूरा, और पी एस मतलब कि ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि इन दो त्रिभुजों में दो भुजाएं आपस में क्या है, दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो चुका है। अब इसके बाद से देखिए हमें क्या करना है, पी क्यू एस हमें समरूप दर्शाना है टी क्यू आर के। तो देखिए पी क्यू और यस ये वाला त्रिभुज है, और टी क्यू आर ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो हम देखें इसमें देख रहे हैं कि पी क्यू और यस इस त्रिभुज को बनाने में ये वाला क्यू कोण इसमें आ रहा है, ठीक है। इस छोटे वाले त्रिभुज को जब हम बना रहे हैं तो इसमें ये क्यू जो कोण है ये आपका आ रहा है, और जब बड़ा वाला त्रिभुज बना रहे हैं टी क्यू आर तो इसमें भी यही वाला कोण आ रहा है। मतलब कि इन दोनों त्रिभुजों को बनाने में ये जो क्यू कोण है ये आपका दोनों में आ रहा है, मतलब कि ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, बस हमारा काम ही बन गया। तो हम लिख देंगे तथा पी क्यू यस कोण पी क्यू यस, ठीक है। जो चीज़ कॉमन होता है ना उसको हम बीच में ही रखते हैं, ठीक है। ये बराबर है टी क्यू आर के, तो कोण टी क्यू आर के। अब हम ये डायरेक्ट इसको देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर और ये पर दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि दो भुजाओं का अनुपात और एक एक कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू यस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है, टी क्यू आर के। बस यही आपको सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध कर दिया। कैसे, दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तो लिख देंगे कि यस ए यस समरूपता कसौटी से
कसौटी से। बस ये चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है। बस यही आपको सिद्ध करना था और ये इजीली हमने कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वाला नियम आपको पता था या नहीं पता था ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के और भी छोटे छोटे नियम के लिए।